हरे कृष्णा गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। सो दिस वीडियो गोइंग टू बी जिसके अंदर मैं शेयर करूंगा कि मैं सिलेबस को कैसे कंप्लीट करने वाला हूं, सिलेबस रिलेटेड प्लान, उसके रिलेटेड टिप्स की कैसे प्लान बना रहा हूं, अपना शेड्यूल बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल्सो कुछ टेक्निक्स, डिस्ट्रैक्शंस, कुछ बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सिलेबस इन दिस वीडियो। अगर हमने जुलाई में मैंने अपना प्लान बनाया कि जुलाई में मुझे कोई भी 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और अगस्त में कोई भी 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। सो जुलाई में मैंने कंप्लीट कर दिया, अगस्त आते ही मैं अपने उन 6 चैप्टर्स पे लग जाऊंगा करने के लिए। बट जो जुलाई में हमने पूरे 5 चैप्टर कंप्लीट करे, उनको रिवीजन कैसे करने वाला हूँ मैं, रिवीजन का टाइम एंड ऑल द सारे जितनी भी सिलेबस कंप्लीट करने से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। ऑल्सो ये एक स्टडी व्लॉग भी है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। पहले हम ये सारी बातें करेंगे, देन मैंने कुछ मॉर्निंग में अपने स्टडी रिलेटेड क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज जब मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो डाली उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, मंथ प्लान वगैरह उससे रिलेटेड आप बताओ। सो दैट्स वाई मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सो देखो आपने वीडियो को क्लिक करा है, सो कुछ समझ के ही करा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं। एंड आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं स्टडी रिलेटेड स्टफ एंड अपने लाइफ अपडेट डालता रहता हूँ। एंड मेरा सेकंड चैनल भी है विच इज़ अनुराग चिकारा, जहाँ पर अनफिल्टर्ड ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों की ज़रूर एक बार चेकआउट करना। एंड बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं सबसे पहले सिलेबस स्टेप से कि मैं बारी बारी कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता हूँ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। मैंने एक एक चीज़ है ना टैब पे डाल रखी है, जैसे कोई मैं चीज़ भूल ना जाऊँ। तो पहले मैंने लिख रखा है भाई, क्रिएट अ स्टडी प्लान, एक अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। अब यहाँ पर प्लान बनाने से रिलेटेड वो नहीं है कि हमें डेली की अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, वो तो हम लोग बनाती हैं, कभी कभार कुछ टारगेट रह जाते हैं, कभी कभार हम सारी चीज़ों को पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टडी प्लान से रिलेटेड है कि मैंने है ना जुलाई से मंथली प्लान बनाना शुरू करा है कि पूरे मंथ में हमें किस चैप्टर पूरे मंथ का प्लान बनाना है उसके अंदर कि हमें इस सब्जेक्ट में से हमें इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और साथ में हमें रिवीजन का भी टाइम निकालना है उसके अंदर। एक चैप्टर को कंप्लीट करें, एक हफ्ता हो गया है, तो ऑब्वियसली हम उसे रिवाइज तो करना ही होगा ना, चाहे हम शॉर्ट नोट से करें चाहे हम डिटेल नोट से करें। अगर आप पूरा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम रिवाइज कर ही सकते हैं। जब हम एक चैप्टर पूरा कर देते हैं, सो जब हम उसके PYQ लगाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस चैप्टर के ये टॉपिक्स जो है ना वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूरा चैप्टर हम रिवाइज नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम रिवाइज करें। दूसरी चीज़, अगर कोई चैप्टर ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मुझे वास्ट लग रहा है थोड़ा, उसमें जो टॉपिक हैं थोड़े डिटेल में ज़्यादा बता रखे हैं, या एक बारी में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे चैप्टर, क्योंकि ऑब्वियसली हम सारे सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं ना, सो नहीं हो पाएगा सारे सब्जेक्ट को लेते कर चलते। तो थोड़े वास्ट चैप्टर हैं उनको हम कंप्लीट करें। दैट्स वाई जो थोड़े चैप्टर वास्ट होते हैं उन्हें मैं स्मॉल पीस में काउंट कर लेता हूँ। हाफ चैप्टर मुझे इस मंथ में करना है और हाफ चैप्टर मैं नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में करूँगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं हम लोग। अगली चीज़, कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि समराइज़ कर सकते हैं हम, अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। टीच अदर्स का मतलब यहाँ पर है कि जब हम पढ़ते हैं, जब हम ये टेक्निक भी फॉलो कर सकते हैं कि हम अपने आप को ही पढ़ा रहे हैं। कोई भी टॉपिक है, सो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लिख लिख के उस चीज़ को करें। बिकॉज वो एक तो चीज़ हम वो सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, सो तीनों चीज़ें एक साथ जा रही है। सो माइंड की जो पावर है वो लर्निंग की वो थोड़ी अच्छे से होगी। तो ये चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। सो अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छी टेक्निक मुझे लगती है पोमोडोरो। एग्जांपल, आप 25 मिनट पढ़ो, उसके बाद आप 5 मिनट का ले लो ब्रेक। सो ब्रेक लेना एक तो बहुत ज़रूरी है, उससे माइंड फ्रेश होता है। और एक सब्जेक्ट को है ना ज़्यादा टाइम तक मत पढ़ो। अगर आप चाहे उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, बायो ही हो, अगर आप बायो को 2-3 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हो, सो या फॉर मी मुझे बोरियत फील होने लग जाती है ज़्यादा टाइम तक जब मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाता हूँ। तो आप भी कुछ टाइम में 1.5 घंटे का एक स्लॉट रख लो एक सब्जेक्ट का। दैट्स वाई देखो, आपने भी कभी लेक्चर नोट करे होंगे, जितने भी अपने पढ़ाई के लेक्चर होते हैं वो इतने के ही होते हैं मोस्टली, 1 घंटे का या 1 घंटा 40 मिनट का। उससे ज़्यादा हम एक सब्जेक्ट को जब पढ़ने लग जाते हैं ना, आई थिंक बोरियत फील अपने आप होने लग जाती है, कंसंट्रेशन नहीं बनती है। एक तो ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम टू टाइम पे आप ब्रेक लेते रहो स्टडी स्लॉट्स के अंदर। ऑल्सो सब्जेक्ट्स भी चेंज करते रहो, कभी फिजिक्स पढ़ रहे हो, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी बायो पढ़ रहे हो। अगर आपको केमिस्ट्री ही पढ़नी है सो आप उसमें भी स्विच करते रहो, कभी फिजिकल, क्योंकि उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं। ऑर्गेनिक आप चेंज कर सकते हो, उसमें आप थ्योरी NCERT वगैरह पढ़ सकते हो। सो इस टाइप से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज़, PCB वाले हैं। तो देखो इसमें हमें रियल लाइफ एग्जांपल बेस्ड, क्योंकि इस साल केस बेस्ड स्टडी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो बढ़ गए हैं, सो उसमें रियल एग्जांपल बेस्ड जो रहते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो क्वेश्चन है वो हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। अगली चीज़ है नोट्स के थ्रू, नोट्स रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस भी करते रहो। कंसेप्ट नोट्स हो गए। देखो प्रोडक्टिव टूल मेरे लिए तो यही है कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम जो हमने डिटेल नोट्स बना रखे हैं, जो हमने नोटबुक्स भर रखी है, हम उन्हें ही रिवाइज करें। कभी कभार हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू
जा सकते हैं एंड क्विक रिवीजन हो जाएगा, एक पूरा माइंड मैप बन जाता है दिमाग में जब हम लाइक फटाफट से जो हमारे शॉर्ट नोट्स रहते हैं हम उन्हें रिवाइज करते हैं। सो आप लोग भी इन्हें फॉलो कर सकते हो इस टाइप से। सो अभी अपना स्टडी ब्लॉग आप इंजॉय करो आगे। सो ये मैंने अभी आगे अलग से जोड़ा था, अभी जो बाकी का स्टडी ब्लॉग मैंने शूट कर रखा आप लोग वो इंजॉय करो। सो गाइज़ आज का थॉट है, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो बडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। सो स्लॉट 1 में मैंने शुरू करा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन, एडुकार्ट का जो मेरे पास क्वेश्चन बैंक है वहाँ से केवल मैं थ्योरी पढ़ रहा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने नहीं करे और जो मुझे समझ नहीं आ रही थी चीज़ें वो मैं अंडरलाइन करके साइड में भी लिख रहा था। और टैब पर मैंने 1 आवर का टाइमर भी चला लिया था, 1 घंटे से तो ज़्यादा ही लग गया था, अराउंड 1 घंटा 15-20 मिनट लग गई थी चैप्टर को पूरा करते करते। और आप में से ना काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि जो आपके PA1 एग्ज़ाम हुए रिसेंटली सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो हुए थे वो लाइक आपके जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। वैसे तो मैंने बता रखा है कि 25-26 में से एक दिन रिज़ल्ट आएगा एंड जिस दिन मुझे रिज़ल्ट रिसीव होता है उसी दिन लाइक मैं वीडियो शूट कर लूँगा एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर शीट्स मिलती हैं तो मैं शीट्स भी दिखा दूँगा, अदरवाइज ऑफ कोर्स रिजल्ट तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने ही वाला हूँ। देन स्लॉट 2 में जो एनाटॉमी वाला चैप्टर है क्लास 11th का बॉटनी का वो मैंने रिवाइज़ करना शुरू कर दिया था अपनी बायोलॉजी की रेफरेंस बुक से और साथ साथ में मैं अपनी रफ नोटबुक में उसको अपने आप से लाइक समझा रहा था और वही चीज़ें लिख रहा था, एक तरीके से रफली नोट्स बना रहा था। ऑल्सो गाइज जो मैंने एक टीचर्स कॉम्बिनेशन वाला व्लॉग डाला था उसमें मैंने एक चैलेंज के बारे में बात करी थी, 7 डेज़ चैलेंज के बारे में, और उसमें आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स में मैंने पढ़े थे कि यस हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, बताओ क्या चैलेंज है। सो आई एम रियली सॉरी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ मैं आप लोगों से बताने में। लाइक अभी मैंने खुद चैलेंज स्टार्ट नहीं करा है, लाइक उसके रूल्स वगैरह नाम वगैरह मैंने सब लाइक तैयार कर रखा है कि क्या क्या कैसे क्या फॉलो करना है मुझे। उसके लिए बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं उस वीडियो को पोस्ट कर दूँ बना के, बिकॉज अभी लाइक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई देन रिजल्ट वगैरह उन सारी चीज़ों में मैं मेस्ड नहीं करना चाहता, अलग से ही वीडियो बनाना चाहता हूँ। सो जैसे ही रिजल्ट की वीडियो आती है ना उससे अगली वीडियो वही आएगी। सो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। स्लॉट 3 में जो मेरे पास लूसेंट वाली बुक है ना वहाँ से मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है ना उसकी जो थ्योरी है वो मैंने रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था, टैब पर मैं साथ साथ लाइक लिख भी रहा था। एंड या गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में बताना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखो एंड अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो लास्ट तक सो कमेंट में लिखना शूटिंग स्टार, जैसे मुझे पता चले कितने लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है। राधे राधे, बाय बाय।